परीक्षित जी हाथ जोड़ करके कहते हैं महाराज ये भगवान राक्षसों को पहले तो अवतार लेने देते हैं और फिर बाद में तो फिर अवतार लेकर के जाते हैं, उनको मारते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भगवान? आपको ध्यान है हिरण्याक्ष को भगवान ने मार डाला, वराह भगवान ने। एक हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकश्यप, इसको जब से इसके भाई को मारा है मन में बड़ा क्रोध है, नारायण से बड़ा द्वेष करता है। इसने तपस्या करी ब्रह्मा जी की, घोर तपस्या करी है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप कहने लगा महाराज ऐसा वरदान दे दो कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी कहने लगे ऐसा वरदान तो मेरे पास भी नहीं है, मैं ही अमर नहीं हूं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, बोले ऐसा वरदान दे दो कि ना तो दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोले तथास्तु। ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर में मरूं ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना सुबह मरूं ना रात को मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना राक्षस से मरूं ना पशु से मरूं, और तो और भगवान के बनाए हुए 12 महीनों में भी किसी महीने में ना मरूं। तथास्तु। बोले दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, घर में नहीं मरेगा, बाहर नहीं मरेगा, ऊपर नहीं मरेगा, नीचे नहीं मरेगा, अस्त्र से भी नहीं मरेगा, शस्त्र से भी नहीं मरेगा, मनुष्य से नहीं मरेगा, राक्षस से नहीं मरेगा, पशु से नहीं मरेगा, और तो और भगवान के बनाए हुए 12 महीनों में भी किसी महीने में नहीं मरेगा। तथास्तु। अब तो हिरण्यकश्यप को मन में बड़ा उत्साह है कि मैं मरने वाला नहीं हूं। पूजा पाठ बंद करा दिया, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई पाठ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा। पूजा करनी है तो हिरण्यकश्यपाय नमः, हवन करना है तो हिरण्यकश्यपाय स्वाहा, सब बंद करा दिया। लेकिन देखो कैसे कृपा हुई। हिरण्यकश्यप के एक छोटे पुत्र हैं, समय आने पर एक पुत्र का जन्म हुआ जो जन्म से ही भगवान के परम भक्त है। नाम है उनका प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज भगवान के बड़े भक्त हैं। अब जैसे ही देखा है प्रहलाद तो भगवान का नाम लेता है, गुरुजी को बुलाया है संडामर्क को, बोले जाओ इसको लेकर के जाओ, राक्षसी विद्या इसको सिखाओ। और ये जो नारायण का नाम लेता है ये नाम बंद कराओ और असुरी विद्या इसको गुरुजी सिखाओ। अब उसको कौन सिखावे? वो प्रहलाद तो सब माता के गर्भ से ही सीख करके आए हैं। अब कहते हैं गुरुजी लेकर के गए, प्रहलाद जी ने तो विद्यालय में सबको नारायण के नाम को सिखा दिया, नवदा भक्ति का पाठ पढ़ा दिया। हिरण्यकश्यप आया है, प्रहलाद को बुलाया गया, प्रहलाद को बुलाओ, क्या सीखा उसने? हिरण्यकश्यप ने बोल दिया 9 प्रकार की भक्ति पिताजी मैंने सीखी है। और जैसे ही 9 प्रकार की भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, नारायण की 9 प्रकार की भक्ति जैसे ही प्रहलाद जी ने बताई, हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया और सोचने लगा ये पूरे सब लोगों को नारायण नारायण सिखाएं, इससे पहले इसको मार देना चाहिए। सैनिकों को आज्ञा दी, बोले जाओ प्रहलाद को लेकर के जाओ, पर्वत से नीचे गिरा दो, मार डालो। सैनिक लेकर के गए, पर्वत से नीचे गिराया। लेकिन प्रहलाद जी को विश्वास है नारायण मेरी रक्षा कर रहा है। महाराज नारायण नारायण बोल करके नीचे गिरे, कहते हैं भगवान नारायण ही दोनों हाथ खोल करके खड़े हो गए, प्रहलाद जी को बचा लिया है। क्योंकि लिखा कि जाको राखे साया मार सके ना कोई, बालन बाको कर सके जो जग बैरी हो। प्रहलाद जी बच गए, हिरण्यकश्यप महल में पहुंचे, इससे पहले तो प्रहलाद पहुंच गए हैं। प्रहलाद को देखा, क्रोध में आ गए, कहा अरे प्रहलाद तुझे पर्वत से गिराया, तू बच गया। सैनिकों को आज्ञा दी, बोले जाओ सिंह का भोजन प्रहलाद को बना दिया जाए, शेर खा जाए। लेकिन शेर के अंदर भी प्रहलाद जी को नारायण दिखाई दे रहे हैं। और तो और कहा हाथियों के पांव के नीचे प्रहलाद को मार दिया जाए। हाथी में प्रहलाद जी को नारायण दिखाई दे रहे हैं। कितनी बार मारने का प्रयत्न किया लेकिन प्रहलाद जी बच गए। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया है। और तो और महाराज दुखी होकर के हिरण्यकश्यप बैठे हैं। इतने में हिरण्यकश्यप की बहन आ गई, नाम है होलिका। होलिका आई, बोले क्यों दुखी हो? बोले महाराज ये जो मेरा पुत्र है ना
कि नारायण नारायण नाम सब जगह गाता हुआ फिरता है, कितनी बार मारने का प्रयत्न किया नहीं मरता, क्या करें? होलिका कहती है महाराज आप चिंता मत करो, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, मैं अग्नि में लेकर के प्रहलाद को बैठ जाऊंगी, अग्नि में लेकर के प्रहलाद को बैठ जाऊंगी, अग्नि मुझे जला नहीं सकती। अच्छा, मुझे ब्रह्मा का वरदान है, अग्नि नहीं जला सकती। ठीक है होलिका, ऐसा ही करो। और हुआ ऐसा, अग्नि जलाई गई, होलिका बैठी, प्रहलाद जी को गोद में लेकर के बैठ गई। और हुआ ये, होलिका को वरदान था अग्नि जला नहीं सकती, लेकिन प्रहलाद जी को भगवान का ध्यान कर रहे हैं कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है, मेरी रक्षा मेरे नारायण करेंगे। और भगवान का ध्यान करते नारायण 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 अग्नि में बैठे, वो अग्नि भी प्रहलाद के लिए शीतल हो गई। और कहते हैं होलिका को वरदान था अग्नि जला नहीं सकती, होलिका जलने लग गई। लिखा कि हाथ जले जैसे लाकड़ी, केश जले जैसे घास, और सोने जैसी भुआ जल गई, कोई न आयो पास। होलिका जलने लगी, बचाओ 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 भैया, बचाओ भैया, बचाओ भैया बचाओ, कोई पास में नहीं आया। होलिका जल करके भस्म हो गई। प्रहलाद जी निकल करके आ गए हैं। हिरण्यकश्यप ने देखा, बड़ा क्रोध में हिरण्यकश्यप आ गया है। अरे प्रहलाद, तुझे बार बार मैंने मारने का प्रयत्न किया, तू बार बार बच जाता है। अरे बार बार तुझे मैंने मारने का प्रयत्न किया है, तू बार बार बच जाता है। पर्वत से नीचे गिराया, तू बच गया। सिंह का भोजन बनाना चाहा, तू बच गया। हाथी के पांव को नीचे मारना चाहा, तू बच गया। और तो आज मेरी बहन को, होलिका को वरदान है, तू बच गया। होलिका जलकर के भस्म हो गई। कौन तेरी रक्षा करता है? प्रहलाद जी कहते हैं, हे पिताजी, नारायण मेरी रक्षा करता है। बोली प्रहलाद जी महाराज की। आहा, क्या बात है, क्या बात है। एक बार ताली बजा करके अभिनंदन करे प्रभु का। आहा, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ा है। अरे बता प्रहलाद, तेरी रक्षा कौन करता है? प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, हाथ जोड़ेंगे। हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी कहते हैं, हे पिताजी, मेरी रक्षा मेरा नारायण करता है, मेरी रक्षा मेरा नारायण करता है। हिरण्यकश्यप ने कहा, बता कहां है तेरा नारायण? प्रहलाद जी कहते हैं, तो में, मोह में, खड़ग खंभ में, सब में व्यापक राम। हे पिताजी, मेरा नारायण आपके अंदर मेरा नारायण है, मुझ में मेरा नारायण है। खड़ग आपकी तलवार में मेरा नारायण है, और तो और इस खंबे में भी मेरा नारायण है। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने कहा खंबे में नारायण है, बोले हाँ। और जैसे ही खंबे पर हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया है, और कहते हैं जैसे ही खंबे पर प्रहार किया, आधे नर और आधे सिंह के रूप में नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान को पकड़ लिया है। हिरण्यकश्यप ने नरसिंह भगवान को पकड़ा है, नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा है। और हिरण्यकश्यप कहता है, हे नरसिंह, मैं मर नहीं सकता। बोले क्यों नहीं मर सकता? हिरण्यकश्यप कहता है, मैं दिन में नहीं मर सकता, मैं रात में नहीं मर सकता। भगवान नरसिंह कहते हैं, ना ये दिन है ना ये रात है, ये संध्या का समय है, तुझे मार डालूंगा। बोले मैं घर में नहीं मर सकता, मैं बाहर नहीं मर सकता। बोले ना घर में मारूंगा ना बाहर मारूंगा, बीच दहेली में रख करके तुझे मार डालूंगा। प्रभु मैं ऊपर नहीं मर सकता, मैं नीचे भी नहीं मर सकता। बोले ना ऊपर मारूंगा ना नीचे मारूंगा, अपने पैरों पर हिरण्यकश्यप को भगवान ने रखा है। बोले अस्त्र से नहीं मर सकता, मैं शस्त्र से नहीं मर सकता। बोले ना अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, अपने नाखूनों को प्रकट कर लिया है, नाखूनों से तेरी छाती को चीर डालूंगा। महाराज नरसिंह भगवान को बड़ा क्रोध आ रहा है, और चारों तरफ महाराज सब घबरा रहे हैं। और हिरण्यकश्यप बोलता है, मैं 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मर सकता। भगवान कहने लगे, हिरण्यकश्यप तुझे मारने के लिए मैंने पुरुषोत्तम मास 13वां महीना बनाया है, इसी महीने में तुझे मार डालूंगा।
अब हिरण्यकश्यप सोचने लगा बच नहीं पाऊंगा। हिरण्यकश्यप को देख करके भगवान क्रोध में आ रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं, सभी घबराने लगे, अपने नाखूनों को प्रकट किया और हिरण्यकश्यप की छाती को चीर डाला और चीर करके हिरण्यकश्यप को मार डाला है, आंतड़ियों को बाहर निकाल लिया है और गले में धारण कर लिया है। और सिंह भगवान जय हो। हिरण्यकश्यप को भगवान ने कल्याण कर दिया है। हिरण्यकश्यप को प्रभु ने मार डाला, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। देवता घबराने लगे, माता लक्ष्मी आई, माता लक्ष्मी भी डर गई। फिर देवताओं ने सोचा जिसके लिए नारायण भगवान अवतार लेकर के आए हैं उन्हीं प्रहलाद को आगे करना चाहिए। और प्रहलाद को लेकर के गोद में नारायण भगवान बैठे हैं। जैसे ही प्रहलाद को गोद में लिया, नारायण भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे प्रहलाद मुझे माफ कर देना, मेरे कारण इन राक्षसों ने तुझे बड़ा कष्ट दिया कि मुझे माफ करो मेरे लाल, मुझे आने में देर हुई, मेरे कारण बड़ी यातना इन असुरों ने तुम्हें दी, मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हुई है। वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो, जो मांगोगे मैं दूंगा। क्या मांगोगे? हाँ हाँ हाँ, जो मांगोगे मैं दूंगा। तुम ब्रह्मा बनना चाहो ब्रह्मा बना दूं, इंद्र बनना चाहो इंद्र बना दूं, कुबेर बनना चाहो कुबेर बना दूं। ब्रह्मा आकाश में खड़े हैं, इंद्र खड़े हैं, कुबेर खड़े हैं और सोच रहे हैं पता नहीं किसकी गद्दी खतरे में पड़ेगी। भगवान चाहे जिसको ब्रह्मा बना दे, चाहे जिसको इंद्र बना दे और बोल देंगे आज से ब्रह्मा प्रहलाद बनेगा, कुबेर देवताओं के खजाने का मालिक कुबेर बनेगा। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं पता नहीं किसकी गद्दी खतरे में पड़ेगी। बैठो। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं मेरी गद्दी भगवान प्रहलाद को ना दे दे, कुबेर सोच रहे हैं, इंद्र सोच रहे हैं। और प्रहलाद ने क्या मांगा सुनिएगा कि यदि राशीष में कामं वरास्त्वं वरदर्शभव कामानामृत्य संदोहम भवतस्तु वृणीवरम्। हे प्रभु, जो मांगोगे, जो मैं मांगूंगा वो देंगे। भगवान कहने लगे दूंगा दूंगा जरूर दूंगा। मांग तो क्या मांगता है? प्रहलाद ने मांगा, हे प्रभु देना हो तो ये देना कि आपसे मुझे कभी मांगने की कामना ही मन में ना आए।